is R such that R is equal to P, the angle theta that the resultant of 2P and Q will make. तो पहले केसेस में अगर देखेंगे, सपोज करिए ये Q है और ये P है एंड ये एंगल थीटा है, तो इस केसेस में R की जो मैग्नीट्यूड है वो P के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब the angle theta that the resultant of 2P and Q will be make with Q is the resultant angle theta in degree that the resultant of 2PQ and Q will make with Q. तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये Q है और ये अगर 2P होगा तो ये वाली एंगल थीटा सेम रहेगी. एंड यहाँ पर अगर देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ से ये रिजल्टेंट जो है Q के साथ एंगल अगर अल्फा फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो अल्फा फाइंड करने के लिए बोल रहा है. तो पहले वाले फर्स्ट केसेस में केस 1 अगर देखें तो केस 1 में आप आर स्क्वायर को लिख सकते हो पी स्क्वायर एंड प्लस क्यू स्क्वायर एंड प्लस 2PQ एंड कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं. एंड आर एंड पी इक्वल है तो ये खत्म हो गया, यानी कि माइनस क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2PQ कॉस थीटा. तो यहाँ से एक क्यू को कैंसिल कर देते हैं तो माइनस क्यू इज इक्वल टू 2P कॉस थीटा. ये फर्स्ट केसेस में हमने फाइंड कर लिया. अब सेकेंड केसेस में अगर सेकेंड केसेस में देखें कि 2P एंड Q का रिजल्टेंट अगर मान लीजिए ये R1 है और वो Q के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो हम लोग इसको tan अल्फा इक्वल टू 2P साइन थीटा डिवाइडेड बाय Q एंड प्लस 2P कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं. And 2P cos theta is equal to minus Q. This is equal to minus Q. So minus Q and plus Q will be 0. So that is coming infinity. So alpha will be equal to 90 degree. इसका मतलब 90 degree will be the correct answers इस केसेस में. फिर से देखें, मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन करने से पहले आप इसी चैप्टर वीडियो का लेसन जो है वो जरूर देखिए, जिसमें क्लास वीडियो जो है वो देखिए, उसके बाद आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा.